ब्लैक एंड वाइट की एस्थेटिक सेंस है, जो ग्रेस है, वो बहुत ही कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है। कि फेसेस मुझे इंस्पायर करती है और ऐसा लगता है कि हर एक फेस के पीछे एक स्टोरी है। But I hope to be. That's modest of you. If I close my eyes and I see it, it's like opening a gallery. हाय, मैं हूँ विद्या फ्रॉम टाइमलेस टॉक्स प्रेजेंटेड बाय टाइमलेस अमृतसर। आज हमारे साथ हैं G20 के पार्टिसिपेंट जिन्होंने हमारे आर्ट एक्सपो में भी पार्टिसिपेट किया है। उनका नाम है टिंक सडल। वो एक प्रोफेशनल फाइन आर्टिस्ट हैं और हमारे रूबरू बैठे हुए हैं। तो आज हम जानते हैं टिंक से। टिंक, बताइए अपने बारे में। Well, I'm Tink Sadal and thank you so much Vidya for inviting me here. It's been a pleasure being here. And I'm a professional fine artist and I have exhibited my artworks at the Art Expo Summer. So it's been a great experience, you know. When I see my artworks hanging on the wall and people coming here and looking at it, I feel like this is what an artist wants. It feels so good that लोग आते हैं, आपके आर्टवर्क को सहारते हैं। तो यही एक आर्टिस्ट चाहता है कि लोग उसके आर्टवर्क से इंटरेक्ट करें, उससे प्यार करें। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड इन माय लाइफ। तो आई एम वेरी हैप्पी विद इट, वेरी ग्रेटफुल टू बी हियर। In fact, even I liked your painting. It was called Peace. I don't know वो बिक चुकी है या नहीं बिकी है। अगर नहीं बिकी है तो I am like gonna buy it soon. Yeah, sure. उसमें उस पेंटिंग का नाम है Peace, right? जी। आप मुझे बताएंगे आपने उसके थ्रू क्या पोर्ट्रे करने की कोशिश की है? Well, peace painting is very close to my heart, you know. उस पेंटिंग में मैंने मोस्टली ये दिखाया है कि पीस का क्या मतलब है मेरे लिए। Okay. What peace means to me. तो बेसिकली मुझे लगता है कि जब हम पानी में अंदर होते हैं, बहुत अंदर, जैसे हम एक ओशन में, डीप ओशन में जाते हैं, तो तब आप अगर कुछ मतलब सुन नहीं सकते, वहाँ पे कोई वॉइस नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। दैट टाइम आप अपनी ना धड़कन को फील कर सकते हैं, जो हम यूजुअली यहाँ बैठे हैं तो हमें वो चीज़ फील नहीं होती। बहुत शोर है यहाँ तो। या बहुत शोर है, तो उसमें पानी के अंदर वो शोर नहीं है, वो एक पीस है। इनफैक्ट आई बिलीव जिस शोर की मैंने भी बात की कि यहाँ बहुत शोर है, वो सिर्फ ये शोर नहीं है कि पोल्यूशन है और यू नो नॉइस पोल्यूशन है, यहाँ इतना कुछ है। वो जो शोर हमारे मन के अंदर होता है ना, आई फील उसकी बात कर रहे हो आप कि पानी के अंदर वो शोर भी खत्म हो जाता है। वो शोर भी खत्म हो जाता है। ओके, दैट्स सच अ गुड वे टू प्रेजेंट अ फीलिंग थ्रू एन पेंटिंग। थैंक यू। तो टिंक, आई वांटेड टू आस्क, जैसे इस पेंटिंग ने बहुत इंस्पायर किया मुझे पर्सनली, आई वाज वेरी इंस्पायर्ड। आई एम वेरी ग्रेटफुल। आई वांट टू आस्क कि आपकी इंस्पिरेशन क्या थी टू बिकम एन आर्टिस्ट? मेरी आर्टिस्ट की इंस्पिरेशन, वेल इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो। आई मीन आई वाज जस्ट अ किड। तो दैट टाइम एक्चुअली मैं अपनी ना नानी के हाउस गई थी। ओके। तो वहाँ पे उनकी पिक्चर पड़ी हुई थी साइड पे। तो मुझे वो बहुत फैसिनेट की। आई डोंट नो व्हाई, मुझे ना फेसेस बहुत अच्छे लगते हैं लोगों के, कि फेसेस मुझे इंस्पायर करती है और ऐसा लगता है कि हर एक फेस के पीछे एक स्टोरी है। सो आपके नानी जी की पेंटिंग में जो उनका फेस था उसने इंस्पायर किया? जी, उसने इंस्पायर किया मुझे। तो मेरा मन किया कि मैं उस चीज़ को ड्रॉ करूं, उसको समझूं, उसको पेपर पे उतारूं। तो दैट वाज फर्स्ट टाइम कि मैंने एक पोर्ट्रेट बनाया था। She must be very beautiful. Yeah, she has it even now. अभी भी उनके पास ही है वो। And तो उसके बाद मेरी आर्टिस्ट की जर्नी स्टार्ट हुई। धीरे धीरे मैंने फिर स्केचिंग स्टार्ट की और स्टार्ट किया कुछ और चीज़ें ड्रॉ करने की कोशिश की। यूजुअली मैं पेंसिल में काम करती थी पहले, क्योंकि मुझे ब्लैक एंड वाइट से बहुत प्यार है। कलर्स तो अच्छे होते हैं, लेकिन जो ब्लैक एंड वाइट की एस्थेटिक सेंस है, जो ग्रेस है, वो बहुत ही प्यारी है। नो डाउट, तभी ओल्ड वॉज गोल्ड। जब कलर नहीं था टीवी पे ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट चीजें फीचर होती थी। आज भी अगर ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज देखो ना तो बहुत अच्छी लगती है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है। तो आप मुझे ये बताइए कि जो आपकी जर्नी रही है एज एन आर्टिस्ट, वो अच्छा आपका बचपन में शुरू हो गया था, बट आफ्टरवर्ड्स जो एक मैच्योर आर्टिस्ट स्ट्रगल देखता है, एप्रिसिएशन देखता है, जो आपकी फील्ड में बहुत है, एप्रिसिएशन भी है और स्ट्रगल भी बहुत है। यस, आर्ट फील्ड में तो स्ट्रगल है ही है। ओके, एक्सप्लेन अस, क्या है एग्जैक्टली वो? वेल, द मेन स्ट्रगल इज टू बी नोन। ओके। आर्टवर्क्स, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं आजकल, बहुत ही आर्टिस्ट है, वास्ट नंबर ऑफ आर्टिस्ट जो आर्टवर्क्स बनाते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने जो भी एक्सपीरियंस को पेपर पे शो करते हैं। लेकिन उसमें से स्टैंड आउट करना है, कुछ क्रिएटिव बनाना, कुछ ऐसी चीज़ बनाना जो सबसे अलग हो,
दैट Right. इज़ द मेन स्ट्रगल. Hmm. प्लस इन इंडिया आर्टिस्ट को उतनी वैल्यू नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए. All right. So I think कि that's one of the reason why it's called a struggle of an artist, you know. I get it. Yes. So tell me one thing. ये इतना आपका मैं आज जब आपको देखती हूँ, so flourished, doing everything professionally. I have this question personally कि आपके पेरेंट्स ने आपके साथ like did they support you? Were they very supportive? And Yeah. या फिर क्या कोई प्रॉब्लम आई घर वालों को मनाने में? Well, my parents were very supportive of my, you know, career or everything. उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि ये आपको यही करना है, आपने इंजीनियरिंग करनी है या आपने ये चीज़ करनी है. दे वर लाइक जो आपका मन करे आप वो करो. अरे वाह, क्या तो- बात. मिस सडल, आप ये बताइए, व्हाई जस्ट पेंटिंग? लाइक यू आर रिनोन्ड बिकॉज ऑफ योर पेंटिंग एंड ड्राइंग्स. व्हाई जस्ट दिस? अभी आपने बोला आप स्केचिंग भी करते एक्चुअली अ हैं. गुड क्वेश्चन. पेंटिंग क्यों? बेसिकली मैंने मोस्टली जो वर्क किया है वो स्केचिंग में किया है. ओके. तो ब्लैक एंड वाइट, एज आई टोल्ड यू, रियली इंस्पायर मी, यू नो. उसमें जो एस्थेटिक सेंस होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है. ऑलराइट. हैव यू हर्ड अबाउट एआई? Yeah, AI, right? AI. बहुत like AI. everything is being done by AI. Artists hate AI. Oh, humans are not needed now anywhere. So I wanted to ask कि digital art आपने कहा you do. जी. So is AI an enemy for an artist? Like is it being like that? Well, for starters, I thought कि AI, oh my God, what we are gonna do? It's an enemy for us. It is going to take over and take over everything. our jobs. Oh my God. So ये सोचा था मैंने भी, but then when I get to know more about it, it was like AI will be our assistant. Oh. So they will help us to make our work easier. That's So, a very nice approach. yeah, they will help us. So I don't think AI is a, you know, Enemy. enemy for us. Okay. It's actually for ease. Because me as a writer, Yeah. I'm a writer by the way. So me as a writer, I feel कि जो भी हम chat GPT वगैरह है, they are taking over. People don't need humans to do that. They are just creating content from that. तो पहले क्या होता था, राइटर्स का एक रुतबा होता था, बट आजकल nobody is. लेकिन वो रुतबा अभी भी है, क्योंकि AI जो है वो लिख तो देता है, दिमाग से करता है, लेकिन वो जो एसेंस होती है आर्टिस्ट की, जो दिल से लिखना, जो एक्सपीरियंस से लिखना, वो AI नहीं कर सकता. तो वो जो चीज़ है ना, वो कोई भी मशीन कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती. बहुत बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छा बोला. जी. आप मुझे ये बताइए कि आपका एंड गोल क्या है एज एन आर्टिस्ट? मेरा एंड गोल है, इफ आई क्लोज माई आईज एंड आई सी इट, इट्स लाइक ओपनिंग अ गैलरी. मेरी अपनी गैलरी हो जहाँ पे मैं जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं उनके साथ काम करूँ, उनको इंस्पायर करूँ, वो मुझे इंस्पायर करें, हम एक दूसरे से सीखें और हम इस जो आर्ट वर्क्स हैं, इस आर्ट की जर्नी है, इसको आगे लेके जाएं, आर्ट फील्ड को आगे लेके जाएं. You know, like people think that art is not something that you should be doing, you won't earn anything from it, ऐसे. तभी मैंने आपको Yeah. पूछा था like how are your parents supporting you? Yeah, Because बहुत स्ट्रगल है इस चीज में ना. they support me because I was earning. मैं earn कर रही थी उससे आर्ट वर्क से, so they were like okay, you should go for it. So your end goal is to open a gallery, art Yeah, gallery. art gallery. Okay. Anything to motivate the upcoming artists, the budding artists? आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंसेस से आप कुछ बताना चाहें उनको? Well, upcoming artist को मैं भी, even I am in a struggling phase. I'm not a, you know, well-known artist yet. But I hope to be. That's modest of you. Okay. But upcoming artist को मैं यही कहना चाहूँगी कि keep practicing, keep exploring, keep doing creative things. Okay. Don't just expand. Don't just keep your, you know, head in this box. Just Oh. open it. Do some things out of the box which no one has ever done. So don't be fear to do ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना. There is a restriction. Art में कोई restriction नहीं है. That's beautiful. So basically think out of the box. Yeah, out of the box. Because I believe एक human जो है वो बहुत कुछ कर सकता है जो वो सोच भी नहीं सकता, वो भी कर सकता है. Yes. Right? So we have to be ourselves, you know, you Yes. have to be you and Yes. do things and explore and see what else you can do. Yes, yes. Oh, that's beautiful. तो आप वैसे मैंने आपके सोशल नेटवर्क वहाँ पे हैंडल पे देखा था. You went Kashmir Oh recently. yes, yes.
कश्मीर अभी रिसेंटली हो गया How was the experience there? very beautiful city. Kashmir is amazing. It's like a heaven on earth. It's very beautiful. It is indeed heaven on Yeah. earth because heaven of India. वो वैलीज हैं जो हाँ, फ्लावर वैलीज right. हैं उनसे भी बहुत ऐसे एक दिमाग में पिक्चर सी बड़ी अच्छी क्रिएट होती है. जी, Did you जी, sketch जी. something there? कुछ Yeah, बनाया I आपने? sketched छोटा सा एक लैंडस्केप बनाया था मैंने वहाँ पे बैठ के, सो दैट मैंने पिक्चर भी ली थी कि मैं बाद में इसको कलर में कन्वर्ट करूँगी. कश्मीरी लड़की मिली मुझे, तो मैंने उसको पूछा कि क्या मैं आपकी पिक्चर ले सकती हूँ. तो शी वाज लाइक ऐसे, वो बहुत शर्माई. दे वर सो इनोसेंट यू नो. तो वो शर्माने लगी, तो मैं फिर मुझे उसने ऐसे हाँ बोला तो मुझे समझ लग गया अच्छा ठीक है. तो मैंने उसकी पिक्चर ली. वो सतेंद्र सरताज का गाना नहीं है, सब तो महंगी हुंदी है मासूमियत, सोने तो उन लोग बथेरे होंदे हैं. बिल्कुल वो झलकती है, ऐसे ही है, वो झलकती है उन लड़कियों लगती है में. उन लड़कियों में. सही बात है. वाह. तो फिर मैंने उसकी पिक्चर ली और देन आई एम थिंकिंग कि उसको मैं पोर्ट्रे करूं अच्छा, अपनी पेंटिंग में. विद स्केच और विद कलर्स? विद कलर्स. अरे वाह, आई कैन सी विद टाइम आपका कलर्स के साथ प्यार भी बढ़ रहा है. जी. ब्लैक एंड व्हाइट से आप कलरफुल में आ रहे हैं जी, धीरे जी, धीरे. जी. ठीक है, ये सफ़र आपका जारी रहे. आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, हमसे रूबरू होने के लिए. ये गुफ्तगू बहुत अच्छी थी, बहुत इन्फॉर्मेटिव भी थी इनफैक्ट. तो ये हैं हमारे बहुत ही उम्दा आर्टिस्ट टिंक सडल, जिनके बारे में हमने आज जाना. उनकी यादें जो बचपन से निकल के आई थी, उनका चेहरों से प्यार जो इतना खूबसूरत तरीके से उन्होंने बयान किया, उनकी उस पेंटिंग में समुद्र की गहराइयों में खुद की गहराइयों को ढूंढने वाला तजर्बा जो हमें आज पता लगा, और कश्मीर की कलियों को इतना अच्छे से जो इन्होंने बताया है आज हमें, वो भी बहुत अच्छा लगा. तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. Thank you so much, Tink Sadal, for being part of this Thank you video. so much for inviting me here. It's been a great talking to you. Yeah, same here. It was a pleasure having you on this platform. Thank you. Thank you so much.